आपको अभी शील जी ने भी समझाया बताया था। ऐसे ऐसे संस्कार अगर सभी जगह बच्चों में हो जाए तो घर सुखी और पवित्र एक स्वर्ग का वास बन सकता है। जो संस्कार है ये माता पिता की देन होती है। सबसे पहले बचपन में माँ ही दुलारे दे देकर अपने बच्चों को संस्कार डालती है। कैसा बच्चा बनाना है ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। महात्मा बुद्ध की माता जी को महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले जब ज्योतिषियों के सामने जाकर माँ ने पूछा कि मेरी कोख से लड़का पैदा होगा या लड़की, ज्योतिषी ने बताया आपकी कोख में पुत्र रत्न है और उसी का जन्म होगा। फिर माँ की जिज्ञासा होती है, उसने पूछा मेरा बेटा कैसा होगा, क्या बनेगा। ज्योतिषी ने बताया कि या तो परिव्राट बनेगा या सम्राट बनेगा। माता ने सोचा अगर परिव्राट बना, सन्यासी बना तो फिर मेरे से तो ओझल हो जाएगा। मैं अपने बेटे को सम्राट बनाना चाहूंगी। तो ज्योतिषी ने बताया, माता सुनकर चली गई। बुद्ध का जन्म हुआ, उसकी रक्षा होने लगी कि कहीं ऐसी कोई वस्तु इसको दिखाई ना दे जिसके कारण इसके मन में भगवान के प्रति प्रीति जगकर जग से उदासीनता पैदा हो जाए। लेकिन एक मुर्दे एक शव को देखकर महात्मा बुद्ध के अंदर वैराग हुआ था। मतलब माता ने कहा जा तो, ज्योतिषी ने बताया जा तो परिव्राट या सम्राट। एक निर्णय नहीं दिया कि ये सम्राट बन सकता है या परिव्राट बन सकता है। बनाना तो माँ का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, क्योंकि पिता से माता ज्यादा समय अपनी औलाद को देती है। फिर उसके बाद समय आता है गुरु का। पहले जितना बनाना है, संस्कार डालना है, वो माता डालेंगी। आपको बेटा प्रातः जल्दी उठना है, स्नान करना है, पूजा करनी है। फिर आपको बल्कि ये बेशक पता ना हो कि किसकी पूजा करनी है, जो भी भगवान का स्वरूप प्यारा लगे तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं माता गुरु के कहने से। माता ही सब समझाती है, आपको कैसे खाना है, कैसे आपको घूमना है, आपको बाहर किससे कैसे व्यवहार करना है। ये तेरा बेटा, ये तेरा नाते, तेरा चाचा, ताऊ, मौसी, ये सारे जितने संस्कार हैं उसके अंदर माता प्रवेश कराती है। इन्हीं संस्कारों को अगर अच्छे संस्कार माँ ने दिए हैं, 30 साल के बाद ये स्वभाव में बदल जाते हैं। आप संस्कार तो बदल सकते हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। इसीलिए बच्चों को 30 साल तक पूरा संस्कारों से फॉरवर्ड कर देना चाहिए, संस्कार संपन्न बना देना चाहिए, जिससे जब उसके स्वभाव में संस्कार परिवर्तित हो जाएं, सारा जीवन अपने उन्हीं संस्कारों में जिए। और जहां भी जाएगा एक माँ का दिया हुआ संस्कार झलकेगा कि ये अच्छी कुल में पैदा हुआ बच्चा है, क्योंकि इसके संस्कार हमें बताते हैं। इसका बोलना चलना बताता है कि खानदानी बच्चा है। ऐसे बच्चे हैं जिनको बोलते ही बाहर लोग परख जाते हैं। ये संस्कार तो माँ देती है। फिर संस्कार आता है गुरु का। गुरु बताते हैं कि माँ ने बता दिया बेटा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, बैठना चाहिए, सुबह नहाना चाहिए। फिर गुरु निखारता है, जाकर परमात्मा के असली रूप को सामने लाता है। फिर उसको पता चलता है जब परमात्मा के असली रूप को सामने लाए कि सबके अंदर वही भगवान है। कृष्ण के अंदर वही, राम के अंदर वही, कबीर के अंदर वही, नानक के अंदर वही, बुद्ध के अंदर वही, महावीर स्वामी के अंदर वही, वही मोहम्मद के अंदर वही, ईसा मसीह के अंदर, सबके अंदर मालिक की एक ही ज्योत है, उसी का प्रतिबिंब है। उसी के पैगंबर बनकर संसार में आकर इन महापुरुषों ने जीव को परमात्मा का ज्ञान दिया। तो
तो उस दिशा को गुरु बताते हैं। जब बताते हैं उन संस्कारों से, जैसे माँ थी दादू साहब की, बहुत अच्छा संस्कार दिया हुआ था। बेटा मंदिर में जाता है ना, तो जब कोई, उस समय की बात है जब डबली पैसा होता था, जब कोई महात्मा तुम्हारे सामने या कोई भिखारी आए, महात्मा आए, कहीं भी ऐसी जरूरत दिखाई दे तो मैं तुझे एक डबली पैसा रोज देती हूँ और जरूरतमंदों को ये दे दिया करना। भगवान की कृपा थी, पिछले जन्मों का संस्कार था, और दादू के सामने परमात्मा एक वृद्ध के रूप में प्रकट हो गए। सामने प्रकट हुए, दादू साहब ने प्रणाम किया और वो डबली पैसा भेंट चढ़ा दिया। महात्मा जी कहने लगे, बेटा जो खाने की वस्तु इसकी आ सकती है वो मुझे ला कर दे दो, मैं पैसे का क्या करूंगा। तो उसने बाहर मंदिर से जाकर देखा, बाहर तो एक पान की दुकान थी, उससे 4-5 जितने पान आए कागज में लपेट कर दिए उसने, तो वापिस उनके पास आकर महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिए। दादू साहब के समर्पित किए, उनमें से एक पान उन्होंने मुख में चबा लिया। थोड़ी देर चबाते चबाते दादू को कहने लगे, बेटा तू ऐसी चीज ले आया जो मंदिर में बैठकर नहीं खाई जाती, मेरा थूकने को मन करता है, मैं क्या करूं। दादू साहब ने मुख खोल लिया कि बंदी छोड़ मेरे मुख में डाल दो। महात्मा जी ने पान निकाला और दादू साहब के मुख में दे दिया। वो महाप्रसाद था। दादू साहब का पान को लेते ही दिव्य दृष्टि खुल गई। तो महाराज गरीबदास जी कहते हैं, गरीब दादू को सतगुरु मिले दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसका है ये दादू की नहीं सीख। कहते हैं दादू साहब को जो पान की पीक उसके मुख में डाली थी, प्रसाद रूप में दी थी, लोग उसको कहते थे कि कोई बूढ़ा बाबा आया है, पर बूढ़ा बाबा नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा सतगुरु थे। तो महाराज जी कहते हैं फिर आगे दादू को, जब दादू साहब वहां से चले, घर नहीं गए वापिस, नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां से जैसे दादू साहब को पान की पीक दी, दादू साहब ध्यान में प्रवृत्त हो गए और बूढ़े बाबा जो परमात्मा ने रूप धारण किया था वो अंतर ध्यान हो गए। दादू साहब जैसे होश में आए, देखा वहां तो कोई भी नहीं, सीधे नदी के किनारे चले गए। जाकर वहां प्रार्थना करते हैं कि जा तो मुझे दर्शन दे दो, मैं बहुत अशांत हूं, मैं आपके बिना अब रह नहीं सकता। जो आपने प्रसाद दे दिया, इसने मेरे अंदर जो प्रेम पैदा कर दिया, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो फिर महाराज जी कहते हैं, गरीब दादू ध्यानो लंघेया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले परम स्नेही दास। 3 दिन तक दादू साहब को दर्शन नहीं हुए। जब आखिर बहुत परेशान हो गया, पास में एक पत्थर था बड़ा, सोचा कि इसमें टक्कर मारकर मर जाऊं, इससे अच्छा तो जब भगवान मिल गए फिर दर्शन दिए, इतना प्रेम पैदा किया, अब मैं याद कर रहा हूं फिर भी नहीं मिल रहे। जैसे वहां पत्थर पर टक्कर मारी तो फिर महाराज जी कहते हैं, गरीब दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जब मिले फिर सांबर के तीर। जैसे टक्कर मारी वहां सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो गए। फिर दादू साहब को दर्शन दिए, सिर पर हाथ रखा। वही दादू साहब एक माँ का संस्कार डाला हुआ कहां ले गए, परमात्मा का दर्शन हुआ। उससे आगे क्या बने, एक माँ ऐसी है जो बच्चे को परमात्मा बना सकती है। अब दादू साहब परमात्मा बन गए। फिर परमात्मा के दर्शन करने दुनिया आती है। एक समय दादू साहब के शिष्य थे जयपुर रियासत में। राजा ने सुना कि जयपुर रियासत में एक बहुत बड़े संत हैं, उनके दर्शन करने जाना चाहिए। जब दर्शन करने गए, उनका कोई चमत्कार देखा, राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि आपके गुरु साहब
अभी भी शरीर सहित संसार में हैं? उन्होंने कहा हाँ मेरे सदगुरु प्यारे हैं। तो उन्होंने सोचा राजा साहब ने, जिसके शिष्य इतने चमत्कारी, इतने दयालु और इतने महान हैं, उनका गुरु कैसा होगा। तो उन्होंने कहा मैं दर्शन करना चाहता हूं आपके गुरु साहब के। तो साथ में उनको लिया और गुरु साहब के पास गए, निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ थोड़ा समय पधारें। दादू साहब भी दयालु थे, उन्होंने समय दिया। तो जयपुर रियासत में राजा साहब ने उनको किले में ठहरा दिया। 200 महात्मा साथ थे। हर रोज बाहर 4 महात्मा भिक्षा करने जाते थे। सबके लिए भिक्षा का अन्न ही सबके लिए खाने के लिए, पेट आहार के लिए दिया जाता था। वहां के जो पुरोहित थे उन्होंने विचार किया कि जब से ये महात्मा आते हैं हमारा कर्मकांड सारा बंद हो गया। कोई ज्योतिष नहीं पूछता आकर, कोई जंत्री नहीं दिखाता, तो अब क्या किया जाए, इनको जल्दी से यहाँ से भेजा जाए। तो क्या जुक्ति क्या लगाएं? विचार करके राजा साहब के पास गए। कहने लगे राजा साहब, जब से महात्मा लोग आपके पास आए हैं और आपने किले में ठहराया है, ये बाहर जाकर भिक्षा करके अन्न लाते हैं और सारी नगरी में लोगों के मन में आपके प्रति घृणा हो रही है कि राजा ने महात्मा को बुला तो लिया पर भोजन नहीं दे पा रहा। ये बेचारे मांग कर खाते हैं, क्यों ना इनको यहाँ पकवान बनाकर खिलाए जाएं। तो दादू साहब उनकी बात सुनकर पुरोहितों की राजा साहब के ध्यान में आई। उन्होंने कहा फिर करें क्या, इनको रोक तो सकते नहीं। कहने लगे महाराज किले का दरवाजा बंद कर दो, बाहर जाने का रास्ता नहीं रहेगा, यहीं भोजन की भूख लगेगी, यहीं आपसे भोजन मांगेंगे। राजा साहब ने किले का दरवाजा बंद करवा दिया। देखो क्या मालिक कुदरत मेहर करती है। जैसे दादू साहब के चारों शिष्य वहां से निकले, उधर पुरोहित भी छिपकर देख रहे थे कि देखेंगे अब क्या करेंगे, और वो भी समझ रहे थे कि इनको दिखाना है हम क्या कर सकते हैं। जब सामने आ गए तो दादू साहब के चारों शिष्यों ने कई योजन लंबा शरीर बना दिया और एक ही कदम से सारी नगरी को पार कर गए। तो दरवाजे बंद हो गए, किले के बंद बने रह गए, लेकिन वो नगरी को पार कर गए, ऐसे वापिस आ गए। तो पुरोहित जाकर भागकर राजा के पास गए, महाराज ये जैसे कर रहे हैं इनको करने देना, ये तो बहुत अलौकिक लीलाओं के धनी हैं, ये सारी नगरी को पलट देंगे अगर ये क्रोध में आ गए। तो राजा साहब ने को जब उन्होंने सारी घटना बताई, राजा कहने लगे आपने तो बहुत बड़ा चमत्कार देख लिया, तो मैं भी देखना चाहता हूं चमत्कार होता क्या है। तो कहने लगे ठीक है। तो रात सुबह के टाइम महात्मा सत्संग करते थे, जैसे आज सत्संग यहाँ हो रहा है। तो सत्संग के समय में पुरोहितों ने कहा कि दरबान हॉल जो है ये सारा व्यक्तियों से भर दो, कोई जगह खाली न बचे, फिर आप लेने के लिए दादू साहब को जाएं। जब सब हॉल पूरा हो गया, दादू साहब को लेने गए। दादू साहब अंतर ध्यान समझ गए सब कुछ, उनके शिष्य भी समझ गए। कथा में ऐसा आता है कि दादू साहब के 152 शिष्य थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे। जब उनको पता चला तो दादू साहब अंदर प्रवेश करते ही अधर पर बैठ गए, सब शिष्यों के अधर पर आसन लग गए और अधर पर बैठकर ही उन्होंने सत्संग किया। तो माँ ऐसा कर सकती है कि एक अपने बच्चे को परमात्मा भी बना सकती है, उसको राक्षस भी बना सकती है, देवता भी बना सकती है।